जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप सबको सन्यासी साधना के बारे में जानकारी और इनकी साधना का पूर्णतः नियम विधि विधान बताने जा रहे हैं। सन्यासी साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, सन्यासी कौन है, सन्यासी कैसे बनते हैं, सन्यासियों के पास कौन सी शक्तियां रहती हैं, सन्यासी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी और विधान आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सन्यासी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार के सिद्ध योनि के अंतर्गत सन्यासी आते हैं। 84 लक्ष योनियों में एक सिद्ध योनि भी है जिसके अंतर्गत सन्यासी ब्रह्मपरीत, परीत, आहूत जैसे आत्माओं का वास होता है। और ये काशी के स्थान से ही मुख्यतः रूप से प्रचलित हैं। वह उस स्थान पे मुख्यतः रूप से इनका वास पाया गया है ब्रह्ममंडल के अंतर्गत। जैसे कि हमारे पृथ्वी के नीचे कई मंडल हैं, कई तल हैं, ऐसे हमारे आकाश में भी कई तल हैं। ब्रह्ममंडल के अंतर्गत ब्रह्म शक्तियाँ, ये एक प्रकार से सिद्ध शक्ति भी और इन्हें ब्रह्म शक्ति भी कहा जा सकता है। ब्रह्म शक्ति किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान पर काया प्रवेश में पूर्णतः रूप से निपुण होती हैं, किसी के बारे में कुछ भी बताने में पूर्णतः सामर्थ्य और सक्षम होती हैं। यह शक्तियाँ हमारे भारत खंड में बहुत ही कम और बहुत ही नाम मात्र के स्थानों पर प्राप्त हो सकती हैं। किसी विशेष साधक द्वारा अगर मार्गदर्शन किया जाए तो तभी इन प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा अन्य स्थानों पे इन शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। यह शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को प्राप्त करने में कई साधक अपना जीवन भी बिता देते हैं, उन्हें नहीं प्राप्त होता। इसलिए नहीं प्राप्त होता, अच्छे मार्गदर्शन और सटीक जगह पे ना होने के कारण इन प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे यहाँ सन्यासी बाबा का स्थान इस प्रकार से है, जो कि एक रूप सिद्ध रूप में विराजमान है। ये सन्यासी रूप में तो नहीं है, ये सिद्ध रूप में विराजमान है, लेकिन ये सन्यासी रूप में पहले थे। तो जैसे कि सन्यासियों में सिद्धों में बहुत ही समानता होती है, सिद्ध ही सन्यासी होते हैं। जैसे कि शक्तियाँ एक हैं, पंथ अनेक हैं, इस प्रकार से इनमें समानता होती है। कार्य दोनों एक ही कर सकते हैं, बस इनमें अंतर ये होता है कि जो जिस प्रकार से भजन, जो जिस प्रकार से तपोबल अर्जित किया है वह उसी प्रकार से कार्य कर सकता है। जैसे कि अगर आप यह जानना चाहें तो हमारी आम बोलचाल में जो जिस प्रकार से शक्ति तप को अर्जित किया है उसे उसी प्रकार से कार्य हो सकता है। सिद्ध हनुमान जी के सेवक, शंकर जी के सेवक, देवी जी के सेवक बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। अब आपको बताते हैं सन्यासी की शक्तियों से प्रचलित कई कथित चमत्कार भी संभव हो सकते हैं। जैसे कि किसी के भूत प्रेत को तत्काल नष्ट करना हुआ, किसी की व्याधि रोग को तुरंत ठीक करना हुआ, अनेकों अनेक प्रकार की सन्यासी शक्तियों द्वारा कार्य किया जा सकता है और इनसे कार्य मिलता भी है। यह शक्तियाँ बहुत ही शक्तिशाली रूप से कार्य करती हैं। सन्यासी साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कुछ नियम का पालन करते हुए हम सन्यासी साधना आपको करवा सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत आपको कई प्रकार के नियमों का पालन करना होगा। मुख्य रूप से यह सन्यासी साधना उसी को दी जाएगी जो उस योग्य होगा। आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अगर आप करना चाहें संपर्क करके उस साधना को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।